लंबे निकलने चाहिए। तो पहले तो गुड आफ्टरनून सर। और ये जो है ना अभी मुझे लगता है कि एम आई ऑडेबल एनफ टू द लास्ट रो। इंग्लिश मीडियम पीपल्स आर सिटिंग आउट देयर हैं, तो हिंदी में चलूँ इंग्लिश में बात करूँ? इंग्लिश। देखो ऐसा है, हम ऐसे गुरुजी के स्टूडेंट रहे हैं जिनको पढ़ाई का शौक है, ठीक है ना। हम लोग, मैं और गणेश दोनों 2002, 3 और 4 में इनके स्टूडेंट थे। और किरण बाल भारती स्कूल थी, उसके अंदर गुरुजी पढ़ाते थे हमको। जेटी कोचिंग भी की वजह से किए थे हम, क्योंकि हमारा जो विज़न था ना, एक्चुअली क्या है ना, हमारा बैकग्राउंड भी गांव था, गांव से हम लोग आते हैं। सर का बैकग्राउंड भी विलेज का है। तो हमारा ये था कि हम 10th में थे तब ये सोचते थे कि 12th तक पढ़ाई करेंगे फिर कोई काम करेंगे। तो फिर हम लोग जब वहाँ गए, गुरुजी के फर्स्ट टाइम संपर्क में है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, जर्नी जो है ना आपकी यहाँ ख़त्म नहीं है। आप 11th-12th के बाद में बहुत स्कोप है। हमको ये भी पता नहीं था कि 12th के बाद में क्या होता है, कौन सी कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी करने के बाद में आगे क्या होता है, नहीं होता है, कौन सा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या स्कोप है, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या स्कोप है, बैंकिंग क्या है, सुपरवाइजर क्या होता है, 50 चीज़ें होती हैं, हमको कुछ नहीं पता था। फिर गुरुजी ने हमको 11th और 12th में मोटिवेट किए। और पता नहीं आज तो आप लोगों की पिटाई करते हैं नहीं करते हैं, उस टाइम पे इनका खौफ हुआ करता था। शुरुआत में हालत ये थी कि हमको एक रामपाल जी शर्मा नाम के कोई टीचर पढ़ाते थे, तो उनका जाना हुआ और गुरुजी का आना हुआ। तो हमारी क्लास में बहुत लोग नहीं बोले क्या कि अटैचमेंट हो जाता है कि यार हम तो इनके साथ नहीं पढ़ेंगे, गुरुजी के साथ। बोला था मैंने एक बार, पढ़ाने के बाद मेरे को मना करेगा नहीं पढ़ेंगे शुरू में। वो बैच हमारा ही था, वो बैच हम लोग ही थे, वो दुष्ट आदमी। तो बोला जी हम लोग इनके साथ नहीं पढ़ेंगे। तो उसके बाद में गुरुजी ने बहुत हम लोगों को अप्रोच किया। तो जो हेड ऑफ स्कूल थे, देन फाइनली ये डिसाइडेड कि है ना यार, कि जब अगर बच्चे नहीं चाहते देन हम लोग भी है ना। फिर सर ने भी बोला कि यार ऐसा है, अगर इफ दे डोंट वांट टू स्टडी विद मी, देन आई वुड टुक द डिसीजन दैट आई विल टीच देम इन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बट आई विल टेक द आवर्स ऑफ द क्लासेस। तो देन फाइनली सर हैज डिसाइडेड एंड दे टुक द क्लासेस फॉर द 15 days और 20 days। एंड उसके बाद में क्या था, गुरुजी ने ये जो एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ एक इंग्लिश के टीचर नहीं थे, ठीक है, तो सर ने इंग्लिश भी पढ़ाना चालू कर दिया। केमिस्ट्री का टीचर नहीं था, केमिस्ट्री भी पढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है। तो मतलब क्या होता है ना, मुझे जो हम लोगों का जो आज अंडरस्टैंडिंग है, हमको लगता है किसी आदमी को पैशन होता है पढ़ाने का। इनको रियली है ना पढ़ाने का पैशन था। इनको अगर ये चाहते तो मतलब ये प्रोफेशनल डील कर सकते थे कि मुझे मेरे 3 सब्जेक्ट का मुझे पे आउट मिलता है और मैं यही पढ़ाऊँगा, बट गुरुजी ने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। और ये बात जो हमारा जो बेस है एग्रीकल्चर का, मैं एक ट्रू एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक 3 days बैक वी वर सिटिंग इन द ऑफिस एंड माय कलीग Ganesh was taking the interview some of the colleagues those who have done the BSc agriculture. He asked so many questions and out of that most of the questions he asked that to have been taught by Ramesh sir. Then I asked him during the interview process, yeah you are taking all the questions Ramesh ji is only. तो ये बोला है ना, इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। और मैं भी है ना कि हम लोगों को अभी भी हमारा जो है ना डे टू डे जो हमारा जो काम है या जो हम करते हैं, तो सर का जो है ना हमको बहुत वो चीज़ें ना काम आती है। हम लोग देखो ऐसा है, हम जिस कंपनी में काम करते हैं आज के टाइम पे, टाटा ग्रुप का कंपनी है जो किसानों से जुड़ी हुई कंपनी है। किसानों के लिए बुआई से लेके कटाई तक सारे उसके जो है एग्री इनपुट आते हैं, ठीक है। तो हम जब वो किसानों की भी जब हम मीटिंग लेते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हमको एनिमल हस्बेंड्री की बात करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप कंपनी के किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो और जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जब वो हमको सुनते हैं तो उनको ये लगना चाहिए कि ये बंदा हम में से एक है। हम सिर्फ केमिकल्स की बात नहीं करते, फिर हमको बताते हैं कि आपका जो पशु है उसको कैसे मैनेज करना है, खेत को कैसे मैनेज करना है, सोइल हेल्थ कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, प्लांट हेल्थ कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, एक प्लांट की क्या लाइफ साइकिल होती है, इसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। तो 50 चीज़ें जो हम हमारे डे टू डे जीवन में जो काम ले रहे हैं, उसमें सर का बहुत बड़ा रोल है। और देखो एक बात तो जिस एज में अभी आप यहाँ बैठे हो, इस एज में जो आप चीज़ें सीखते हो, आइदर इट इज़ एग्रीकल्चर, जो भी आप है ना, मैक्सिमम जो गेन होता है, नॉलेज गेन इसी टाइम पे होता है। इस टाइम पे अगर किसी आदमी ने है ना अपने टाइम को ना थोड़ी सी भी आपको मस्ती घातक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा बैठा है वो 11th-12th करके बैठा है एंड दे आर प्लानिंग टू क्रैक द CUT और आइदर जेट। क्यों सर, यही है। तो ये जो है ना 2 महीने आपके साथ, 1-1.5 महीना होगा सर। हाँ, ये जो 1.5 से 2 महीना है ना, ये जो वर्ड है ना विच आई एम टेलिंग यू दैट हैव बीन टॉट बाय सर ओनली, कि हमको ये बता रहे थे कि आपके पिताजी का क्या बैकग्राउंड है, आप लोग कैसे बैकग्राउंड है, वो कैसे आप पे खर्चा करते हैं, तो आप लोग करो। तो हम लोगों ने तैयारी किया। और मैं बोलता हूँ जो गणेश है उसने उस टाइम पे शायद राजस्थान कौन सा रैंक था तुम्हारा, इसके
30वीं रैंक थी जनरल में, एंड ही डन इज BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम MPOT उदयपुर. And actually I was not quite engaged in that process, and I wasted much of my time in rubbish things. And although I have also been selected in Bikaner University sub campus Chimanpura, I have done my BSc Agriculture from there, and later on I studied for the different examination, and I cracked the BHU MBA exam. I have done my MBA from there, and later on I got campus placement. Done the campus placement, got the placement in Tata Group, and from last 15 years we both are working in the same organization, and really we are happiest one by standing over here in front of our Guruji. It is really proud moment for all of us, means for both of us, and I think you people can get the motivation from here. Why I am using this language, I really don't have the background of English medium, but I am just giving you confidence by doing the study in Hindi medium. It is not कि आप लोग है ना वहीं रेस्ट्रिक्ट हो. ये जो सारी चीज़ें है ना, हम किसी न किसी आदमी की मोटिवेशन से आदमी सीखता है, और गुरुजी ने हमको मोटिवेट किया कि आप हायर स्टडीज़ के लिए परस्यू कीजिए. हमने वो चीज़ें की. आज है ना देर आर डिफरेंट सेक्टर, आप चाहो तो गवर्नमेंट में काम कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हो, और एग्रीकल्चर की जो बढ़िया बढ़िया कंपनीज इंडिया में काम कर रही है. और अभी सर का एक वीडियो चल रहा था, सर खाना खा रहे थे, तो हमको जो रिसेप्शन पे जो बंदे बैठे थे उन्होंने बोला कि सर भी खाना खा रहे हैं, आप यहाँ बैठो. तो मैं सर का वीडियो देख रहा था, तो सर ने क्या है उस वीडियो में बता रखा है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स है जहाँ पे आप जा सकते हो, काम कर सकते हो, और वो ट्रू है. आपको यहाँ आज पूरी जानकारी मिल रही है, और आप में से फ्यूचर लीडर्स बनेंगे, आप में से फ्यूचर साइंटिस्ट बनेंगे, पर वो वही लोग बनेंगे जिनका ये 1.5 महीने का हार्ड एफर्ट रहेगा. ठीक है ना. अदरवाइज है ना, ऐसा नहीं है, जीवन ख़त्म तो नहीं होता है कि आपका करियर खत्म हो सकता है, आप दूसरी स्ट्रीम में करें, बट अगर आज आपने एग्रीकल्चर ले रखा है, उस सेक्टर में जाना है, तो ये 1.5 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आप एक राइट जगह पे बैठे हो, ऐसे राइट इंस्टीट्यूट में बैठे हो जिसका राजस्थान में नाम है, और हर जगह इनके स्टूडेंट है एक्रॉस इंडिया. ठीक है ना. अभी मैं बैठा था, मध्य प्रदेश के कहाँ के गार्जियंस है ना सर के पास आ रहे थे, तो हमको भी है ना प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं भी सर को एक बात और बोला कि सर इतना मोटिवेशन के स्पीच जगह जगह जाते थे. मैंने को एक बात बोला, सर आप क्यों किसी का है ना एग्जाम्पल, आप अपनी जो लाइफ स्टोरी है ना, कहाँ से आप स्टार्ट किए थे, आज आप कहाँ खड़े हैं, अगर सिंपल बच्चों को ये भी बताओगे ना, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है ना बच्चों को मिलेगा, और आपसे बहुत प्रेरणा हम लोग तो लेते हैं, क्योंकि हम तो उनको बहुत क्लोजली जानते हैं. क्योंकि सर की जो सिटी डॉन मोटरसाइकिल है, उसमें पीछे बैठ के मैं है ना यहाँ खेड़ी से इनकी गाड़ी में बैठ के जाता था, ये मुझे बैठा के ले जाते थे. आज देखता हूँ सर के पास कितनी गाड़ियाँ हैं. आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, हमसे ज़रूर छुपा हुआ रह सकता है. तो यही मुझे कहना था. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज गुरुजी के है ना इस आश्रम में आने का मौका मिला, गुरुजी का मुझे टाइम भी मिला. तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. तो मैं गुरुजी ने आपको जो बताया है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ मोटिवेशन के लिए हमने जो शब्द बोले हैं वो है. सर ने जैसे हमारे को 12th में इन्होंने पढ़ाया था, मैं उसी स्कूल में था. 2nd डिवीज़न 10th में मैंने पास किए थे 57%. और सर का जब हमारी क्लासेज चालू हुई, सारी जो एग्रीकल्चर का था, इंग्लिश में कोई सब ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारे को क्लियर नहीं होते थे, तो हम सर से पूछते थे. और मीनवाइल सर का जो था, मैं मानो कि पहले मैं पीछे बैठता था, तो सर ने मेरे को धीरे धीरे लड़कियों की जस्ट जो है उस पे बिठाना चालू कर दिया. तो मैं कुछ भी कोई गलती करता था तो सर मेरे को केवल एक लाइन बोलते थे कि गणेश तेरे से मेरे को ये उम्मीद नहीं है. ना कोई डांटना मेरे को, ना कोई पीटना, ना और कुछ. अगर आप लोगों में स्ट्रेंथ है और सर की जो चीज़ें हैं ना, ये अदरवाइज भी मैं ले सकता हूँ कि यार सर मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को पॉजिटिव लिया. और हम 80 की स्ट्रेंथ थी उस समय 12th क्लास में. मैंने 3rd पोजीशन क्लास में जो है ना अचीव किया था. हाँ, 10th में 57 और 80 बच्चों में 3rd पोजीशन. और फिर क्योंकि सर ने 12th में ही बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए थे जेट के, तो फिर हमने जेट की कोचिंग भी की, और मेरा उदयपुर सिलेक्शन हुआ. वहाँ से मैंने अच्छा जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि बीएससी में जो चीज़ें में पढ़ते थे वो सर इंग्लिश, क्योंकि 12th में इतना इंग्लिश का और वो हिंदी मीडियम था, तो ऐसे हिंदी के साथ में इंग्लिश के वर्ड ये सर हमारे को 12th में, और ड्यूरिंग जेट की जो कोचिंग थी ना, उस समय हमारे को इतना
पढ़ा दिए थे कि वहाँ हमारे को इंग्लिश में जो सर पढ़ाते थे प्रोफेसर या जो बुक्स थी हमारे को दिक्कत नहीं है। हमने वहाँ से अच्छी बीएससी की। फिर मेरा क्या है कि ये एबीएम जो नोएडा है वहाँ चले गए। कैंपस सिलेक्शन मेरा जुलाई 2010 इसमें टाटा ग्रुप में हुआ। जब से हम एक ही कंपनी में हम दोनों साथ में हमने यूपी भी काम किया, गुजरात भी काम किया, राजस्थान भी हम काम कर रहे हैं और हरियाणा में भी काम कर रहे हैं। हम अभी क्या है कि हरियाणा से ही आ रहे थे तो हमको सर के दर्शन करके चलेंगे और सर के दर्शन हुए। सर ने हमको आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं होना था, मतलब बुरा मत मानना, हमको गुरुजी के दर्शन करना था। आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो कि जो बंदा 2003 और 4 में स्टडी किया हुआ है 2026 में सिर्फ ये है कि गुरुजी के दर्शन करके चलेंगे। मतलब आप इंगेजमेंट सोच सकते हो। ये सौभाग्य जी जी भाई कोई 2003 में 2003 में कोई पढ़े और 2026 में एक बार मैं सर से मिल के आते और रामसुख तो एक्चुअली मिला भी गणेश राम के बीच में एक बार 2 बार मिल लिए। हाँ मिल लिए थे हम साथ तो मिल लिए, लेकिन रामसुख तो वास्तव में कई सालों से है। मुझे लग रहा है कोई 20 साल से कोई बीच में कोई एक आधी बार कोई मिले होंगे। बाकी तो ऐसे अच्छा लगता है। तो सर आपने भी टाइम दिया है सर, क्योंकि आपका भी एक इम्पोर्टेंट टाइम है सर, बच्चों का भी है। मेरे तो देखो ये खड़े हो रहे हैं वास्तव में, है ना। भगवान कसम कह रहा हूं इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छा लगा। नहीं हमको सर ये बच्चों को देख के हमको हमारे क्लास के दिन याद आ रहे हैं, बट हम वहाँ बैठ नहीं सकते आज। नहीं बैठ तो सकते हैं बट वो फीलिंग के साथ नहीं बैठ सकते। वो चीज़ नहीं होगी। हाँ वो नहीं हो सकता है। चलो थोड़ा अच्छा और बोलना नहीं बस सर हो गया। तो भाई यूं पूछ लो इनको, आज देख तो वैसे ही गिर गिरा के जाग निकाले थे। अब तो फिर भी इतना बोलता नहीं क्योंकि फिर आवाज दोबारा लगातार बोलना होता है। बेटा बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए एस्टोनिशिंग बात ये है कि रामसुख इतनी गजब की इंग्लिश बोल रहा है। सच्ची में मतलब मुझे पूरा याद है। और बिल्कुल जैसे एक गांव का एक सीधा साधा बच्चा होता है ना जो मतलब हिंदी भी सही से नहीं बोल पा रहा हो, भगवान कसम कह रहा हूं हिंदी भी सही से नहीं बोल पा रहा हो, वो रामस्वरूप आज इंग्लिश फ्लुएंट बोल रहा है। इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात होगी, बहुत बड़ी बात है भाई। मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे लगा शायद कोई एक आधा सेंटेंस बोलेगा बस, कोई छोटे जो एक दो कोई है ना जैसे वो फ्लुएंट करते हैं, ये तो पूरा इंग्लिश में बोल के सारा है ना। ये मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है। और दोनों बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे आज दो स्टेट को ये देख रहे हैं और फिर याद आना और मिलके चलेंगे सर से, ये बड़ी बात है। फिर मेरे को जैसे मैं बाहर निकला तो पता क्या बोल रहे हैं कि सर वो हमने सोचा भाई सर को खाना खाने नहीं देते, मैं फिर ऐसे स्टूडेंट ही किया सर को खाना खाने देते हैं। मैं क्या सीधा अंदर आना था, बोला सर इधर लाओ साथ ही खाएंगे। मैं तो कभी कभी खाता हूँ, वैसे भी खाना तो कोई आज खाया है, कोई 5-7 दिन से कहीं थोड़ा सा कल खाया नहीं, बीच में टाइम भी नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ा मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि 2003 से 26 में की दुनिया में मैं अपने स्टूडेंट से मिल रहा हूँ और वो इतनी बड़ी ऊंचाई पे है और उस लेवल से मैं कह रहा हूँ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस तरह से एक जो है ना कोई मोल्टिंग कर रहा होता है या अपने आप को बिल्कुल एकदम से बदल रहा होता है, तो आपने दोनों ने अपने आप को बहुत जबरदस्त वे में बदला है, बहुत ही तगड़े तरीके से। और एक बड़ा एग्जाम्पल है भाई, एक हिंदी मीडियम का और गांव का स्टूडेंट और वो इतना सा इस लेवल पे आ जाए। और शायद आपने इंग्लिश में समझा नहीं एक चीज, ये कह रहे थे कि गणेश इंटरव्यू ले रहा था, आप बराबर में बैठे थे, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो गणेश ने बीच में पता क्या बोला कि यार तू वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो रमेश सर ने पढ़ाए हुए। बोला हाँ वही पूछ रहा हूँ। ये बात चल रही थी, आपने समझा नहीं होगा इंग्लिश में इस तरह से। तो ये है ना, ये मेरे लिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बेटा। और ये एक ऊपर वाले की कृपा मान लीजिए या आप लोगों का प्यार स्नेह मान लीजिए कि ये जुड़ाव मतलब बहुत ही जबरदस्त उस समय से लेके आज तक बच्चों का तो ये इस तरह का रहा। और ये शायद हो सकता है क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले कहते बोला सर सिद्धांत तो समझो तो अभी भी नहीं करते होंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता हूँ, लाड बहुत करता हूँ, लाड प्यार बच्चों के बहुत करता हूँ, लेकिन जैसे ही कोई सिद्धांत वाली इस तरह की बात आती है लगता है भाई लचीलापन है, वहां स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। बिल्कुल ही नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मेरे से पहले पढ़ा रहे थे ना, मेरे से क्यों नहीं पढ़े बच्चे, इसका ये भी हंस रहे थे बैठे बैठे, क्योंकि वो क्या करते थे सर जो पहले पढ़ाते, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उनको जर्दा भी खिला देते थे। सच्ची में जर्दा खुद भी खा लेते थे। 3-4-5 बच्चे थे ना जो क्लास के, जो मतलब क्लास को डोमिनेट करते थे, है ना, नोटोरियस, जो पूरी क्लास को चलाते थे। होते ना ऐसे 5-4 बच्चे जो पूरी क्लास को चलाते हैं, तो उनको कभी कभी वो चुटके से ना खुद भी भाई थोड़ा सा तू भी ले ले, तो उनकी अब वो दोस्ती तो पक्की होती है ना यार, जर्दे वाले दोस्ती हो, है ना। अब और बाकी जो पढ़ने वाले वो वैसे चुप रहते हैं, वो अगर उनको सही भी लग रहा हो तो भी कह नहीं सकते क्योंकि वो शैतान है बाकी जो इस तरह से कर रहे हैं। तो 10-20 दिन मैंने कहा भाई चलो ठीक है ऐसे ही पढ़ा देते हैं सर, कोई बात नहीं और पढ़ाता हूँ मैं, हो सकता समझ में आ जाए। 20-25 दिन बाद में उन सर को ही जाना पड़ा अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही जाना पड़ा। और बच्चों ने कहा तो इसे ही पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ वो रहा। और बात ये भी नहीं, अभी हम यही बात कर रहे थे भाई पढ़ाने का पागलपन, पैसा, अगर कोई इंसान पैसा कमाने के लिए काम करता है ना, वो पैसा नहीं कमाता है।
नहीं कमाता बेटा, उसका पैशन है कि मुझे काम करना है, तो पैसा अपने आप दौड़ा दौड़ा चला जाता है, अपने आप दौड़ा चला आता है बेटा। तो अगर आपके अंदर है ना किसी काम को लेके पागलपन है, जैसे मैंने तो फ्री में पढ़ाया हुआ कई इंस्टीट्यूट में, मैंने पचकोटे की नीलकमल स्कूल के अंदर गर्मी की छुट्टी में फ्री में पढ़ाया हुआ, ऐसे पैसा नहीं लूंगा, उन्होंने कहा ले लेना, मैं नहीं लूंगा। हाँ उससे पढ़ा था ना। और चोमू गए, चोमू में हम जब सुपरवाइजरी कोचिंग चलाई तो बीच में प्रिंसिपल साहब साथ आते थे, तो जब प्रिंसिपल सर 1.5 घंटा हिंदी पढ़ा रहे थे, मैं पास की कोचिंग में जाके बायोलॉजी पढ़ा रहा था। ऐसे बोला हमारे बायोलॉजी के टीचर ने, मैं कह रहा हूँ पढ़ा देता हूँ, बोला पैसे मैं कुछ नहीं लूंगा, 1.5-2 महीने ऐसे पढ़ा के, मतलब पैसा को प्रायोरिटी नहीं दी, काम को बेटा वो समझा कि नहीं मजा। और आज भी ऐसे ही वही पागलपन है, यूं नहीं पूछ लो इनको पहले, वो जो सुबह बोर्ड एग्जाम में कितने बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में इस साल थे, क्या क्लास का टाइम था अपने बोर्ड एग्जाम का, सुबह कितने बजे क्लास चालू करते? 6 बजे, और कभी कभी रात को कितने बजे तक जाती थी? 10:30, एक दिन 10:30 गई थी, सुबह 6 से 10:30, लेकिन 6 में भी वही जोश था, 10:30 के भी वही जोश, यूं नहीं भाई 10:30 बजे ऐसे पढ़ा रहे बच्चों, नो फ्रेश, जैसे सुबह 6 बजे की फ्रेश क्लास थी वैसे 10:30 बजे की फ्रेश क्लास थी। और 10:30 भी आपने कहा होगा भाई सर फिर सुबह 6 बजे नहीं लग पाएगी तो ही छोड़ा होगा आपको। तो वो ये चीज अपने अंदर लाओ बेटा, जब तक आपका डेडिकेशन मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाना ही सब कुछ है, आप जो भी करना चाहते हैं जीवन में, जैसे आप लोग ये करना चाहते हैं जो आज इस लेवल पे हो, आपने MBA किया, कैंपस प्लेसमेंट आपका वहीं की वहीं हो गया, और आज इस टॉप जो कंपनी है उसके आप एक बड़े लीडर्स में से हैं, आप जॉब दे रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ी फक्र की बात है। तो आज जो है ना दोनों आपके सीनियर, क्योंकि आपके सीनियर ही आप जैसे ही है, आपकी तरह क्लास में तो इनको तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए मैंने, एक हिंदी मेरे को नहीं आती थी, बाकी सारे ही लगभग पढ़ाए हुए हैं, तो आपकी तरह सेम सारी चीज़ है। तो आप भी आज एक यूँ समझे कि मुझे भी इस लीडरशिप में जाना है, और जब वो गांव में से निकल के ये भैया इतना बढ़िया इंग्लिश बोल सकते हैं, वो ग्लोबल लीडर बन सकते हैं, तो मेरे में क्या कमी है? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो आज इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हूँ, कई बच्चे तो इंग्लिश मीडियम के, प्लस आजकल तो इंग्लिश हमारे यहाँ दोनों ही चलने लगी, मतलब हम हर चीज़ जो है ना पहले हिंदी में बोलता हूँ, हर चीज़ मतलब एक आदत में आ गई, फिर उसको इंग्लिश बोलता हूँ टोटली, पूछ लो इनको एक भी लाइन, चाहे वो मीडियम कोई सा भी हो, पहले वही चीज़ में पूरा हिंदी में, वही एक्सप्लेनेशन हिंदी में, उसके बाद वही एक्सप्लेनेशन टोटली इंग्लिश में। तो आजकल तो हिंदी और इंग्लिश में फर्क भी नहीं रहा, लेकिन इनके टाइम तो इतना इंग्लिश का था भी नहीं, फिर भी ये लोग कहाँ पहुंचे। तो एक बार खड़े होके बेटा दोनों सीनियर्स के लिए, दोनों भैया के लिए जोरदार ताली, ऊपर हाथ करके, चलो थैंक यू बेटा। चलो ये तालियां आप लोगों ने गुरुजी के लिए बनाई है, अगर ये नहीं होते तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। ठीक है, थैंक यू।